नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। ग्रंथराज तत्वार सूत्र जी का हम लोग 9वां अध्याय कल पढ़ना प्रारंभ किए थे। 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन आचार्य महाराज ने किया है। कल हम लोगों ने 5-6 सूत्र 9वें अध्याय के पढ़ लिए थे। एक बार पुनः इन सूत्रों का हम लोग अर्थ कर लेते हैं और फिर आगे इन अध्याय के सूत्रों का जो है वर्णन वो पढ़ते हैं। चलिए तो देखिए 9वें अध्याय का प्रथम सूत्र जिसमें संवर तत्व का लक्षण बताया जा रहा है। आश्रव निरोधा संवरः, अर्थात आश्रव का निरोध मतलब रुकना संवर कहलाता है। ठीक है, तो आश्रव का निरोध रुकना संवर है। वह संवर 2 प्रकार का होता है, एक तो द्रव्य संवर और भाव संवर। तो किन कारणों से रुकेगा आश्रव? तो आत्मा के जिन शुभ परिणामों से आश्रव का होना रुक जाता है वह होता है भाव संवर, और कर्मों का आना रुक जाना ये कहलाता है द्रव्य संवर। तो जितने जितने अंश में आश्रव रुकता जाएगा तत् कर्म का हमारा संवर होता जाता है। एक साथ पूरे कर्मों का संवर नहीं होता है। जिन जिन परिणामों से हम अशुभ परिणामों से हम दूर होते जाते हैं उस कर्मों का हम संवर करते जाते हैं। तो संवर के कारण क्या है, किन कारणों से संवर होगा, इसके लिए आचार्य ने दूसरा सूत्र लिखा है यहाँ पर, उसे देखिए। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसह जय चारित्र। स मतलब वह संवर, गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसहजय और चारित्र मतलब चारित्र के द्वारा होता है। तो ये 6 माध्यम है उस संवर को करने के लिए। पहला गुप्ति। गुप्ति किसे कहते हैं? तो मन वचन काय की खोटी प्रवृत्ति को रोकना गुप्ति कहलाता है। ठीक है, वैसे तो मन वचन काय की प्रवृत्ति को ही रोक देना गुप्ति है। हम यहाँ पर अब ये लगा रहे हैं कि जो संसार में भ्रमण कराने वाले कारण हैं, ऐसी चीज़ों में मन वचन काय की प्रवृत्ति को जाने से रोकना, वो कहलाएगा गुप्ति। फिर उसके बाद में लगाएंगे समिति। सम्यक अनेन इति, अर्थात सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से प्रवृत्ति करना, उसे कहते हैं समिति। तो सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से का मतलब ये है कि ऐसी क्रिया करना मन वचन काय की कि जिसमें किसी भी प्रकार की जीवों की हिंसा ना हो। तो अपनी प्रवृत्ति जीवों की हिंसा से बचते हुए करना, उसे कहा गया है समिति। फिर आया था धर्म। धर्म किसे कहते हैं? तो जो जिनेंद्र भगवान ने जो मार्ग बताया है, मोक्ष का मार्ग, ठीक है, अर्थात इस संसार से के दुखों से छुटाने वाला और मोक्ष के सुख को दिलाने वाला जो मार्ग है, वही मार्ग धर्म कहलाता है। तो उस
धर्म की प्राप्ति करना। फिर अनुप्रेक्षा कहा गया। अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? तो जो शरीर आदि का स्वरूप है, ऐसे 12 विषयों को लेकर के उनके ऊपर बार बार चिंतन करना, उसे कहा गया है अनुप्रेक्षा। परिसहजय, तो परिसहजय का मतलब होता है आए हुए कष्ट को कर्मों की निर्जरा के लिए समतापूर्वक शांत परिणामों से सहन कर लेना, उसे कहा गया है परिसहजय। और फिर अंत में लिखा है चारित्र। चारित्र मतलब संयम। तो संयम मतलब कर्मों के आश्रवभूत अर्थात कारण जो बाह्य और आभ्यंतर हम क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को करने को रोक देना, मतलब उन क्रियाओं के न करने का नियम ले लेना, उसे कहा जाता है संयम। अर्थात जो 5 पाप है, उन 5 पापों को करने का त्याग कर देना, उसे कहा गया है संयम। व्रत कह लें, संयम कह लें, चारित्र कह लें। तो इस प्रकार से इस सूत्र में 6 माध्यम बताए गए थे संवर के। अब अगले सूत्र में, तीसरे सूत्र में एक कारण और बताया जा रहा है तपस्या का। देखिए सूत्र को, तपसा कारण और बताया जा रहा है तपस्या का। देखिए सूत्र को, तपसा निर्जरा च। तपसा निर्जरा च अर्थात तप से निर्जरा होती है और च से लेना है संवर भी होता है। तो तपस्या के माध्यम से संवर भी होगा और तपस्या के माध्यम से निर्जरा भी होती है, ये यहाँ पे कहा गया है। फिर क्रम से जो ये 7 संवर के कारण बताए गए हैं, उनकी यहाँ पर परिभाषा और उनके जो भेदों के स्वरूप है, उनको बताया जा रहा है। देखिए, सम्यग योग निग्रहो गुप्ति। सम्यग योग निग्रह गुप्ति अर्थात अच्छी प्रकार से योगों को निग्रह मतलब रोकना गुप्ति कहलाता है। अर्थात मन वचन काय की प्रवृत्ति को अच्छी प्रकार से रोकना। किस ओर जाने से रोकना? तो संसार के विषयों में जाने से रोकना। संसार को जो बढ़ाने वाले विषय हैं या संसार परिभ्रमण के जो कारण हैं या जो सांसारिक चीज़ें हैं, जो संसार को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों में अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति को जाने से रोकना, उसे कहा गया है गुप्ति। तो इसी प्रकार से ये 3 गुप्ति बन जाएंगी। काय की प्रवृत्ति को संसार की क्रियाओं से हटाना, रोकना, काय गुप्ति। वचन की क्रियाओं को रोकना, वचन गुप्ति। और मन की क्रियाओं को रोकना, मनोगुप्ति हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इन 3 गुप्तियों को पालन करना चाहिए। फिर लिखा है समिति 5 होती है, उन समितियों का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। देखिए इस सूत्र को, ईर्या भाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। फिर देख लें, ईर्या भाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। तो यहाँ पर 5 समितियाँ बताई गई हैं। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति। इन 5 समितियों का पालन करना चाहिए, जिससे कि हम पाप से बच सकें, आश्रव से बच सकें। तो क्या करना पड़ेगा? ईर्या समिति का पालन करना है। ईर्या समिति मतलब होता है गमन करते समय 4 हाथ आगे जमीन को देख करके चलना, जिससे किसी प्रकार के जीवों की हिंसा ना हो, इसे कहा गया है ईर्या समिति। ठीक है, 4 हाथ ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे शरीर की जो ऊंचाई होती है वो हमारे हाथ से 3.5 हाथ होती है। तो 3.5 हाथ के हम रहते हैं। यदि हम धोखे से गिर भी जाए आगे, तो कम से कम उतनी जगह हमारी सोधी हुई रहे, उसमें कोई जीव ना रहे। ठीक है, और 4 हाथ जमीन तक हम स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं। तो इसलिए 4 हाथ का यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि गमन करते समय 4 हाथ आगे जमीन देख करके चले, जिससे किसी प्रकार की जीवों की हिंसा ना हो। इसे कहा गया है ईर्या समिति। भाषा समिति, तो बोलते समय भी क्या ध्यान रखना है? तो ऐसा बोले जिससे किसी को दुख ना हो, किसी को पीड़ा ना हो, किसी को बुरा ना लगे, है ना, किसी की निंदा ना हो,
किसी को अंदर में खेद ना पहुंचे तो बोलते समय अपनी वाणी में हित, मित और प्रियता लाएं। ऐसा बोलें जो सबके लिए हितकारी हो, और प्रिय बोले जो सबको प्रिय लगे, किसी को भी बुरा ना लगे, और मित अर्थात जितना कम से कम बोलने में काम चल जाए उतना बोले। तो हित, मित और प्रिय वचन बोलने चाहिए, जिससे किसी को बुरा ना लगे ऐसे वचन बोलने चाहिए। ये कहलाती है भाषा समिति। नहीं तो यदि बुरा लगेगा तो हमें आश्रय हो जाएगा। तो आश्रय को ये सब रोकने के, संवर करने की ये सब उपाय बताए जा रहे हैं, कारण है ये सब। ऐषणा समिति, अब भोजन करना पड़ रहा है तो भोजन करते समय क्या करें, तो भोजन की पूरी शुद्धि का ध्यान रखें। यदि अशुद्ध भोजन करेंगे और यदि जीव सहित भोजन करेंगे तो उसमें हमको बहुत सारा पाप आश्रय होगा। तो उस पाप आश्रय से बचने के लिए क्या कहा गया कि अब कैसा अचित्त और शुद्धि से युक्त निर्दोष भोजन को ग्रहण करें। ठीक है ना, अचित्त होना चाहिए, जीवों से रहित हो, और उसके बाद पूरा शुद्धि से बना हो और निर्दोष हो, कोई उसमें दोष ना हो, ऐसे भोजन को ग्रहण करना ऐषणा समिति कहलाता है। फिर आता है आदान निक्षेपण समिति। वस्तुओं को उठाते रखते समय भी हिंसा हो सकती है, तो क्या करें। आदान मतलब होता है उठाना या लेना, और निक्षेपण मतलब होता है रखना। तो किसी भी वस्तु को उठाते या ग्रहण करते समय या रखते समय क्या करें, जीव रक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखें कि हमारे उठाने से और हमारे कहीं किसी स्थान पे किसी वस्तु को रखने से कोई जीव ना मर जाए, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना, इसे कहते हैं आदान निक्षेपण समिति। अर्थात अच्छी प्रकार से देख करके, शोध करके वस्तु को उठाना, और अच्छी प्रकार से देख करके और शोध करके किसी स्थान पर वस्तु को रखना, इसे कहा गया है आदान निक्षेपण समिति। अब आइए अंतिम, प्रतिष्ठापना समिति या उत्सर्ग समिति। तो उत्सर्ग का मतलब होता है त्यागना। तो क्या त्यागना, हम जो मलमूत्र इत्यादि का क्षेपण करते हैं तो उसे ऐसे स्थान पर त्यागे जहाँ पर कोई जीव ना हो, जिससे किसी जीवों की प्राणों की घात ना हो जाए। तो ऐसे स्थान पर जीव हिंसा का अर्थात जीव रक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखते हुए ऐसे स्थान पर अर्थात जीव रहित स्थान पर मलमूत्र इत्यादि का क्षेपण करना, उसे कहा गया है प्रतिष्ठापना या उत्सर्ग समिति। तो इस प्रकार से इन 5 समितियों का भी हमें पालन करना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था 10 प्रकार के धर्म कहे गए हैं। ठीक है, वो सूत्र चल रहा था अपना। देखिए 6वां सूत्र, उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। फिर देख लें, उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। तो यहाँ पर जो 10 प्रकार के धर्म होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। धर्म के कोई प्रकार नहीं होते, धर्म तो धर्म है ना। तो ये क्या फिर लिखा है, धर्म की और भी परिभाषा आचार्यों ने लिखी है। जैसे आपने वो श्लोक गाथा पढ़ी होगी, जीवा वस्तु सहावो धम्मो जीवादि रक्षणम धम्मो, ठीक है ना, रणतयम च धम्मो और खम्मादि भावो 10 धम्मो। इस गाथा में चारों चरण में धर्म की अलग अलग परिभाषा लिखी है। वस्तु का स्वभाव धर्म है, फिर जीवादि रक्षणम धम्मो, जीवादि अर्थात जीवादियों की रक्षा करना धर्म है। फिर रणतयम च धम्मो, रत्नत्रय जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो भी धर्म है। और अंत में लिखा है खम्मादि भावो, अर्थात जो क्षमा आदि भाव है वो 10 प्रकार का धर्म है। तो ये सब धर्म है, तो फिर सही धर्म की परिभाषा क्या है? हाँ, इसमें तो कहीं नहीं लिखा कि जैन धर्म है। फिर क्या समझ में आया इसमें, धर्म किसे कहते हैं? अभी वास्तव में जो सब दुनिया में चल रहा है
वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। धर्म नहीं है, वो क्या है? संप्रदाय है, पंथ है। पंथ और धर्म में बहुत अंतर है। पंथ जो होते हैं वो किसी के द्वारा चलाए गए होते हैं, संप्रदाय जो होते हैं वो चलाए गए होते हैं और वो धर्म तक पहुंचाने के लिए होते हैं। ठीक है, धर्म तक वो धर्म नहीं होते हैं, वो तो संप्रदाय पंथ होते हैं। तो पंथ को लोगों ने अभी धर्म समझ लिया है। तो पंथ धर्म नहीं होता, पंथ तो मार्ग है उस धर्म को प्राप्त करने का। तो जैसे हम जिनेंद्र भगवान के अनुयायी हैं, इसलिए हम सभी जैनी कहलाते हैं। ठीक है, धर्म तो जिन धर्म है, लेकिन हम जैन धर्म बोलते हैं। तो जिन धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है? दोनों एक ही है क्या? जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया गया जो मार्ग है वो जिन धर्म कहलाता है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया गया मार्ग जिन धर्म। अब हम क्या बोलते हैं? जैन धर्म। तो जैन धर्म कौन, जैनी कौन कहलाता है? जो जिनेंद्र का अनुयायी है या जिनेंद्र के मार्ग में चलने वाला है, वो जैनी कहलाता है। तो अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं कि जैनियों के लिए जो धर्म है वो जैन धर्म है, लेकिन वास्तव में तो होना चाहिए था जिन धर्म। ठीक है, ये थोड़ा सा विषय तत्व, इसके विषय मतलब चर्चा का विषय है, इसको अपन और अच्छे से समझेंगे बाद में। तो अभी अपन धर्म की परिभाषा समझें कि धर्म क्या है। ठीक है ना, जो हमने अभी 4 परिभाषा बनाई, वस्तु का स्वभाव धर्म है और जीवादि रक्षणम अर्थात जीवों की रक्षा करना धर्म है। वास्तव में धर्म तो यही है। धर्म का मतलब होता है स्वभाव, धर्म का मतलब होता है स्वभाव, धर्म का मतलब होता है गुण। तो जो वस्तु जिस स्वभाव की है वह अपने उसी स्वभाव में रहे, या जो वस्तु जिस गुण वाली है अपने उसी गुण में रहे, तो कहेंगे वो अपना धर्म का पालन कर रही है, वो अपने धर्म में है। धर्म का मतलब यहाँ पे लगाइए आप गुण। तो वस्तु का स्वभाव, वस्तु का जो स्वभाव है अगर वो उसी स्वभाव में है तो वो अपने धर्म का पालन कर रही है। हम सभी मानव हैं, तो मानव का धर्म क्या होता है? मानवता। जैसे अग्नि का धर्म है, क्या अग्नि का धर्म है? अग्निता मतलब जलना, गर्मपना, गर्माहट जो होती है उसकी, वो उसका धर्म है, गर्मपना। जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। तो वो अपने शीतलपने में रहता है तो हम कहते हैं वो अपना धर्म में है। तो हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव है ज्ञान और दर्शन गुण वाला होना। तो हम यदि अपने ज्ञान और दर्शन गुण को ही रखें, बाकी को हम छोड़ दें, त्याग दें और जो भाव हमारे हैं, तो कहा जाएगा कि हम अपने वास्तविक धर्म में हैं। तो अभी हम धर्म से अधर्म की ओर बढ़े हुए हैं। मतलब हम अभी क्रोध भी कर रहे हैं, जबकि क्रोध करना हमारा स्वभाव नहीं है। हम मान भी करते हैं, मान करना हमारा स्वभाव नहीं है। हम लोभी भी हैं, लोभ करना हमारा स्वभाव नहीं है। इस प्रकार के जितने भी विभाव भाव हैं वो सब हम कर रहे हैं, जबकि वो हमारा धर्म नहीं है। तो मनुष्य का धर्म क्या है? देखा जाए तो मानवता। मानवता किसे कहेंगे? दूसरों की सहायता करना, परोपकार करना, जीवों की रक्षा करना। देखा जाए तो दूसरी परिभाषा कही गई है जीवादि रक्षणम धम्मो। तो धर्म तो एक ही है, जीवों की रक्षा करना, अर्थात अहिंसा का पालन करना ही धर्म है। ठीक है, जहां हिंसा हुई वहां पाप हुआ और जहां अहिंसा है वहीं पुण्य है। तो क्या समझ में आया कि अहिंसा परमो धर्म जो कहा गया है वही एक धर्म है, और जहां इस बात की पुष्टि होती है हमें मानना चाहिए वो मार्ग सही है। तो अहिंसा जो है वही परम धर्म कहा गया है, जीवों की रक्षा करना। और अन्य रूप से बताया गया कि जो रत्नत्रय है, तो रत्नत्रय मार्ग उसी अहिंसा का ही मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो मार्ग बताया गया है वह उस अहिंसा मार्ग पे चलने पर अपने आप प्राप्त होता है। इसलिए वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को भी धर्म कह दिया गया। और यहाँ पर ये जो 10 प्रकार के धर्म कहे गए हैं ये भी धर्म है, क्योंकि ये सब मानव के ही स्वभाव है। क्षमा करना हमारा स्वभाव है, मृदु होना हमारा स्वभाव है, ऋजु होना हमारा स्वभाव है, निर्लोभी होना हमारा स्वभाव है, और सत्यवान बनना, सत्य को स्वीकार करना, संयम धारण करना, तपस्या करना, त्याग करना,
आकिंचन और ब्रह्मचर्य, अपनी आत्मा में लीन रहना, ये सब हमारे स्वभाव हैं। तो ये सब हमारे धर्म हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर धर्म के जो 10 भेद किए गए हैं वो यहाँ पे कहे गए हैं। पहला है उत्तम क्षमा, अर्थात क्षमा का भाव, अर्थात क्रोध का अभाव कर लेना। उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। तो ये जो शुरू के जो 4 भाव हैं, ये क्रोध आदि जो विभाव कसाय भाव है उनके अभाव से होते हैं। क्रोध के अभाव से उत्तम क्षमा, मान के अभाव से उत्तम मार्दव, माया के अभाव से उत्तम आर्जव, लोभ के अभाव से उत्तम शौच, और फिर उसके बाद में बाकी के जो 5 भाव हैं, या पूरे 6 ही लगा लें आप, वो बाकी के जो 6 भाव है वो 5 पापों के त्याग से होते हैं। जैसे कैसे लगाएंगे? तो उत्तम संयम जो है वो अहिंसा व्रत पालन करने से आता है, अर्थात हिंसा के त्याग से आता है। सत्य कैसे आएगा? जो झूठ के त्याग से आएगा। फिर अपन लगाएंगे तप और त्याग, है ना। तप और त्याग किससे आएगा? चोरी से, चोरी करने के त्याग से तप और त्याग को लगाएंगे। और उसके बाद में आकिंचन जो आएगा वो परिग्रह के त्याग से आ जाएगा, और जो ब्रह्मचर्य है वो कुशील के त्याग से आएगा, अब्रह्म के त्याग से आएगा। तो इस प्रकार 5 पापों और 4 कसायों के जो विभाव भाव हमारे हैं उनके त्याग से ये 10 धर्म हमारे बन जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले सूत्र में अनुप्रेक्षाओं का वर्णन किया है आचार्य महाराज ने। देखिए इस सूत्र को, अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। फिर देख लें, अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। यहाँ पर 12 प्रकार की जो अनुप्रेक्षाएं बताई गई हैं, है ना, उनका यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। पहली भावना होती है, अनुप्रेक्षा को भावना भी कहते हैं। तो पहली भावना है अनित्य, फिर लिखा है अशरण, फिर संसार, फिर एकत्व, फिर अन्यत्व, फिर असुचि, फिर आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्मसु आख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। मतलब इन 10 में जो 10 बताई गई हैं इनके ऊपर इनके तत्व का चिंतन करना अनुप्रेक्षा कही गई है। पहली अनित्य भावना क्या होती है? क्या चिंतन करना चाहिए अनित्य भावना में? तो अनित्य भावना में हमको ये चीज चिंतन करना चाहिए कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं जिनसे मैं भी राग कर रहा हूँ वो सब अनित्य है। कोई भी वस्तु इस संसार में हमेशा रहने वाली नहीं है, एक ना एक दिन उसका नाश होना ही है। इसलिए संसार के इस अनित्य पने के स्वभाव को जान करके हमें उससे राग नहीं करना चाहिए। जिनसे भी हम राग करेंगे वो सब चीज़ें अनित्य है, कभी न कभी जल के बुलबुले के समान वो नष्ट हो जाएगी और कभी भी नष्ट हो सकती है। इसलिए इस संसार से हमें राग नहीं करना चाहिए। अशरण, अशरण में क्या सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से शेर के पंजे में फंसे हुए मृग को जैसे कोई शरण नहीं होती, अब उसे कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार से इस संसार में इतने प्रकार के कष्ट हैं, है ना। और जब यदि कोई भीषण कष्ट आ जाए, चाहे अर्थात जब हमारी आयु का अंत समय जाता है, तब चाहे कितना भी बड़ा कोई डॉक्टर हो, वैद्य हो, कोई भी हमको बचा नहीं पाता है। हमें निश्चित रूप से मरना ही पड़ता है। अर्थात कोई भी शरण नहीं है जो हमको रक्षा कर सके, हमें रक्षा कर सके। इसलिए इस अशरण भावना का चिंतन करना चाहिए। हमारा कोई सगा संबंधी भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा जिस दिन हमको जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से संसार में ये मरना जीना लगा रहता है।
इस संसार में कहीं पर भी शरण नहीं है, कोई भी किसी को बचा नहीं सकता है। इस प्रकार से इस अशरण भावना का हमको चिंतन करना चाहिए। संसार भावना, संसार के स्वरूप का चिंतन करें। संसार कैसा है? संसार में सब जगह लोग लालच से भरे हुए हैं, सब जगह छल कपट, प्रपंच, मायाचारी और सब एक दूसरे को घात करने वाले, कोई किसी का हित नहीं चाहता, सब स्वार्थी हैं। इस प्रकार के पूरे संसार के लोग हैं। ऐसे संसार में रहने से क्या मतलब? इसलिए इस संसार से मुझे छुटकारा पाना चाहिए और इस संसार में सिर्फ दुख ही दुख है, कहीं कोई सुख नहीं है। जिसे मैं सुख समझ रहा हूँ वो तो मात्र सुखाभास है जो क्षण मात्र का होता है। इसलिए ऐसे संसार में मुझे नहीं रहना है, मुझे इस संसार से छूटने का उपाय करना चाहिए। इस प्रकार का चिंतन करना संसार अनुप्रेक्षा कहलाती है। फिर आता है एकत्व अनुप्रेक्षा। एकत्व मतलब ये कहा गया है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, अर्थात इस संसार में मैं एक अकेला ही जन्म लेता हूँ और अकेला ही मरण करूँगा। ना तो मैं किसी को साथ लेके आया था और ना मैं किसी को साथ लेके जा सकता हूँ, कोई मेरा साथी नहीं है। मरने के बाद सब मैं अकेला ही जाऊंगा। कोई कुटुंब इत्यादि भी, परिवार वाले भी सिर्फ शमशान तक साथ देते हैं, उसके बाद मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। इस प्रकार से मैं अकेला ही अपने कर्मों को भोगने वाला हूँ, उसमें भी कोई सहयोगी नहीं है। इस प्रकार से मैं अकेला जीव तत्व हूँ और अकेला ही मुझे इस संसार में निवास करना है, कोई भी मेरा सगा साथी नहीं है। इस प्रकार से विचार करना एकत्व भावना कहलाती है। फिर आती है अन्यत्व भावना। अन्यत्व मतलब जिसे मैं बहुत अपना समझ रहा हूँ, ये शरीर, इस शरीर भी तो मेरा नहीं है, ये भी अन्य है। मैं आत्मा जीव तत्व अलग हूँ और ये जो शरीर है ये अजीव मतलब पुद्गल तत्व है, ये अलग है। तो इस प्रकार से शरीर, जब शरीर ही मेरा नहीं है तो स्त्री, पुत्र, मित्र, परिवार वाले मेरे अपने कैसे हो सकते हैं? वो सब भी अलग हैं, उन सब से इस प्रकार से मेरा स्वभाव अलग है। इस प्रकार से अन्यत्व भावना का, इस संसार के समस्त पदार्थों से मैं अन्य हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, ये सब पुद्गल तत्व है। इस प्रकार से विचार करना अन्यत्व भावना कहलाती है। असुचि भावना। असुचि मतलब सबसे पहले शरीर की देख लें कि ये शरीर कितना महान अपवित्र है, कितना इसमें खून, मांस, पी, मज्जा इत्यादि गंदे पदार्थ भरे पड़े हैं। और है ना, मैं इसी शरीर की शुद्धि में ही लगा रहता हूँ जो कभी शुद्ध होता ही नहीं है। निरंतर 9 मलद्वारों से इसमें मल बहता रहता है। ऐसे इस शरीर की सेवा चाकरी करने में पूरा जीवन लगाने से क्या मतलब? इसलिए इस शरीर की अशुचिता को, स्वभाव को चिंतन करना असुचि भावना कहलाता है। फिर आता है आश्रव भावना। आश्रव मतलब जो कर्मों का, जिन भावों के करने से निरंतर आश्रव हो रहा है, मैं कितने गलत भावों को कर रहा हूँ और इस संसार में भटकाने वाले उस आश्रव तत्व को कर रहा हूँ, तो मुझे उस संसार में भटकाने वाले उन अशुभ भावों को नहीं करना चाहिए, जिससे मैं उस आश्रव तत्व से बच सकूं। तो इस प्रकार से आश्रव के कारणों और आश्रव की प्रक्रिया के विषय में चिंतन करना आश्रव भावना कहलाती है। फिर आएगी संवर भावना। तो संवर भावना किसे कहते हैं कि मैं किन शुभ व्रतों को या भावों को करूं जिससे वो आश्रव होना रुक जाए और मैं अपनी आत्मा को शुद्ध बना सकूं। तो ऐसे शुभ भावों के बारे में विचार करना, उस आश्रव को रोकने के बारे में विचार करना और उन व्रतों के बारे में विचार करना, ये कहलाता है संवर भावना। फिर निर्जरा। निर्जरा में विचार करना चाहिए कि सविपाक निर्जरा तो मैं हमेशा करता ही रहता हूँ, लेकिन उससे मेरा कोई भी फल निकल नहीं रहा है। मुझे अविपाक निर्जरा की ओर प्रयास करना चाहिए और समय से पहले उन कर्मों को जड़ा करके और अपनी आत्मा को उन कर्मों से मुक्त करना चाहिए। इसलिए मुझे तपस्या इत्यादि करना चाहिए और कर्मों की निर्जरा करनी चाहिए। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार का निर्जरा के संबंध में चिंतन करना निर्जरा भावना कहलाएगी। लोक भावना, जिस संसार में या जिस तीनों लोकों में मैं निवास कर रहा हूँ वो कैसा है और कितने प्रकार के जीव इसमें भरे पड़े हैं, कहाँ कहाँ मैं घूमता रहता हूँ,
इस प्रकार से लोक के आकार का और जो 14 राज्यों का जो लोक है, उस लोक का, लोक नाड़ी का, जीवों का चिंतन करना, उसे कहते हैं लोक भावना। फिर बोधि दुर्लभ भावना अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति होना। बोधि मतलब कहलाती है रत्नत्रय। तो रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाना कितना दुर्लभ है। मुझे उस रत्नत्रय की प्राप्ति की ओर विचार करना चाहिए, उस रत्नत्रय को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यदि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जब तक नहीं होगा, तब तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो उस सम्यक दर्शन जो प्रथम सीढ़ी है उस मोक्ष महल की, उसको प्राप्त करना चाहिए, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, सम्यक चारित्र की ओर बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से उस रत्नत्रय के विषय में चिंतन करना, उसकी प्राप्ति की ओर चिंतन करना, उसे कहते हैं बोधि दुर्लभ भावना। और फिर अंत में लिखा है धर्म भावना। धर्म का मतलब जो जिनेंद्र भगवान ने जो अहिंसा परमो धर्म बताया है, जो अहिंसा ही परम धर्म है, अर्थात जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीवों को कल्याण करना चाहिए, जीवों को कल्याण का मार्ग बताना चाहिए। इस प्रकार से जो धर्म की जो व्याख्या जिनेंद्र भगवान ने की है, उस धर्म के विषय में चिंतन करना, ये धर्म भावना है। तो इन भावों के करने से क्या होता है, हमारे नवीन कर्मों का आश्रय नहीं होता है। ठीक है, तो नवीन कर्मों का आश्रय नहीं होता है तो हम उस आश्रय तत्व से बच जाते हैं। चलिए, अब जो लिखा था संवर का परिसह, उस परिसह के बारे में यहाँ पे 2 सूत्र आचार्य महाराज लिख रहे हैं। पहले 8वां सूत्र देखिए, जिसमें परिसह का लक्षण बताया गया है। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिसोढव्या परिसहा। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिसोढव्या परिसया परिसहा, अर्थात मार्ग आच्यवन निकलेगा। मार्ग आच्यवन निर्जरार्थम परिसोढव्या परिसहा, अर्थात मार्ग से च्युत न होने के लिए। कौन से मार्ग से, तो संवर के मार्ग से या मोक्ष मार्ग से कह लें। तो संवर के मार्ग से च्युत न होने के लिए, मोक्ष मार्ग में जो हम आगे बढ़ रहे हैं उससे च्युत न होने के लिए। और दूसरा कारण है निर्जरार्थम, निर्जरा के लिए, दोनों के लिए। ठीक है ना, मार्ग से मैं अलग ना हो जाऊं उसलिए, और अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए। परिसोढव्या, परिसोढव्या परिसहों का सहन करना, है ना, परिसों को सहन करना चाहिए। जो परिसों का सहन करना होता है परिसहा, वो परिसह कहलाता है। ठीक है, तो यदि कोई कष्ट आता है तो उस कष्ट को हम क्यों सहन करें, उस कष्ट को हम इसलिए सहन करें जिससे मैं अपने अहिंसा के मार्ग से या जो मोक्ष मार्ग है उससे मैं च्युत न हो जाऊं। और परिसहों को मैं सहन करूंगा तो मेरे कर्मों की निर्जरा भी होगी, इसलिए दोनों काम होंगे, इसलिए उनको सहन करना परिसह कहलाता है, उनको सहन। ठीक है, अब यहाँ पर 22 प्रकार के परिसह बताए गए हैं। परिसह मतलब आप समझ लीजिए कष्ट, है ना। तो 22 प्रकार की यहाँ पर परिसह बताए गए हैं, उनको देखिए आप 9वें सूत्र में। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंस मसक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निसद्या सय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनान। फिर देखें एक बार। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंस मसक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निसद्या सय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनान। तो यहाँ पर 22 प्रकार के परिसह बताए गए हैं। पहला है क्षुत मतलब क्षुधा, दूसरा पिपासा, तीसरा शीत, फिर उष्ण, फिर दंस मसक, फिर नाग्न्य, अरति, स्त्री, चर्या, निसद्या, सय्या,
फिर आक्रोश निकलेगा वहां से, आक्रोश, वध, याचना, फिर अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, ये एक शब्द है, सत्कार, पुरस्कार, और प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन। इस प्रकार से ये 22 परिसह कहे गए हैं। क्या मतलब? क्षुधा किसे कहते हैं? तो भूख लगने पर, है ना, भूख लगने पर जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, उसे शांत भाव से सहन करना, उसे कहा गया है क्षुधा परिसहजय। अब हम तो खा लेते हैं, हमारा कोई नियम नहीं है। मान लीजिए जिनका नियम है, ऐसे मुनि महाराज जो अंतराय का पालन भी करते हैं, और मान लीजिए वो आहार के लिए उठे और उनको अंतराय हो गया, और अंतराय हो गया तब उनको भूख भी लग रही है, तो भूख लगने पर शांत परिणामों से उस परिसह को सहन करना, उसे कहा गया है क्षुधा परिसहजय। इसलिए प्राय करके व्रतियों के लिए ही ये परिसह सहन की बात की गई है, क्योंकि वही करते हैं। हम तो बहुत कम ही करते हैं, कभी कभार मजबूरी में करते हैं। उनका तो नियम है, उस नियम को पालने के लिए भी और कर्मों की निर्जरा करने के लिए भी समता परिणाम से उनका सहन करते हैं। तृषा परिसहजय, तृषा मतलब प्यास लगना, पिपासा। तो प्यास लगने पर जो दुख हो रहा है उसको शांत भाव से सहन करना, ये हो गया आपका पिपासा परिचयजय। शीत, मान लीजिए ठंडी का मौसम है और बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, शरीर कपकपा दे रही है, ऐसी शीतल हवा चल रही है, ठंड पड़ रही है, तो ऐसी शीत वेदना को शांत परिणामों से सहन करना, उसे कहते हैं शीत परिसहजय। उसी प्रकार से गर्मी की वेदना बहुत अधिक हो रही है, तो उसको शांत परिणाम से सहन करना, उसे कहें उष्ण परिसहजय। फिर आए दंश मशक, मान लीजिए कहीं ऐसे स्थान पर है जहाँ मच्छर बहुत हैं और मच्छर बार बार उनको काट रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, चींटी काट रही है, या फिर और भी ऐसे काटने वाले जो कीड़े हैं वो सब लगा लेंगे जो हमको काट सकते हैं। तो उन दंश मशक जो काटने वाले जीव हैं, उनके द्वारा यदि शरीर में कोई वेदना हो रही है तो उस होने वाली वेदना को शांत परिणामों से सहन करना, इसे कहा गया है दंश मशक परिसहजय। फिर लिखा है नाग्न परिसहजय। नाग्न परिसहजय अर्थात उन्होंने समस्त प्रकार के वस्त्रों का त्याग करके नग्न दिगंबर अवस्था को प्राप्त किया है। तो नग्नता के कारण मन में किसी प्रकार का विकार भाव नहीं आना, कोई यदि कुछ बोल दे तो उससे खेद खिन्न नहीं हो जाना, है ना। तो इस नाग्न परिसहजय को भी जीतना चाहिए। फिर लिखा है अरति। अरति मतलब हाँ, तो ऐसा मान लीजिए कोई हमारे पास नहीं आया या किसी ने हमारे योग्य काम नहीं किया, हमारी बात नहीं सुन रहा है ना, तो उससे किसी प्रकार की अप्रीति नहीं करना, है ना, उससे किसी प्रकार से खेद खिन्न नहीं होना, किसी प्रकार का भी बुरे विचारों को उसके प्रति नहीं आने देना, उसे कहते हैं अरति परिसहजय। फिर लिखा है स्त्री। स्त्रियों के द्वारा यदि किसी प्रकार से हाव भाव प्रदर्शन के द्वारा यदि किसी प्रकार का उपद्रव किया जा रहा है, या फिर उनके हाव भाव के द्वारा, है ना, कुछ हाव भाव के द्वारा आपके परिणामों को दूषित किया जा रहा है, तो आप अपने परिणामों को शांत बना करके रखना, अपने परिणामों में विकृति नहीं आने देना, उसे कहते हैं स्त्री परिसहजय। फिर लिखा है चर्या। चर्या का मतलब चलते समय यदि कंकड़, पत्थर, कांटे इत्यादि यदि आपको चुभ रहे हैं और उससे यदि आपको पीड़ा भी हो रही है, तो भी उसे समता पूर्वक सहन कर लेना, चर्या परिसहजय। निसद्या। निसद्या का मतलब होता है बैठना। यदि आप कहीं बैठे हैं और बैठ करके ध्यान इत्यादि लगा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उस समय आपका आसन सही नहीं है, आपका बैठने का स्थान सही नहीं है, तो उस
दौरान यदि आपको कोई पीड़ा हो रही है तो उसे भी समता पूर्वक सहन करना, उसे कहा गया है निसद्या परिसहजय। सैया, सैया का मतलब होता है शयन करना। तो सोते समय यदि आप कहीं शयन कर रहे हैं और सोते समय यदि आपका स्थान सही नहीं है, कठोर स्थान है या नुकीला स्थान है, कंकड़ पत्थर है या गड़ रहा है वहाँ पर, तो ऐसे स्थान पे निद्रा करते समय यदि आप नींद ले रहे हैं और वहाँ पर यदि कोई कष्ट हो रहा है तो उसे भी समता पूर्वक सहन करना, ये सैया परिसहजय है। उसी प्रकार से आक्रोश अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपके ऊपर क्रोध किया जा रहा है, आपको मारा पीटा जा रहा है, बुरे वचन कहे जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे दुष्ट जीवों के द्वारा यदि आपको किसी प्रकार से हानि भी पहुंचाई जाती है तो उसे, उनके शब्दों को, उनकी क्रियाओं को समता पूर्वक सहन कर लेना, उसे कहते हैं आक्रोश परिचय जय। वध, यदि कोई आपके ऊपर प्रहार करके आपका वध कर दे, वध का मतलब तलवार इत्यादि पहने शस्त्रों से आपके अंगों का छेद कर दे, आपको है ना, आपके अंगों का छेदन कर दे या आपको प्रहार करके आपको किसी प्रकार से हानि पहुंचा दे, तो भी आप किसी प्रकार से उसके प्रति खेद खिन्न ना हो, उसके प्रसार से किसी प्रकार से बुरी भावना ना लाएं और उसे समता पूर्वक सहन करें। इसे कहा गया है वध परिसहजय। याचना, याचना मतलब अर्थात आपको बहुत दिन से भूख की वेदना सता रही है या आपको आहार नहीं मिल पा रहा है, अंतराय पे अंतराय आ रहा है, या किसी प्रकार से है यदि आपको रोग इत्यादि हो गया है तो प्राणों के वियोग होने के डर से आप औषधि या आहार आदि की मांग नहीं करना, मांगना नहीं बोल करके, इसे कहा गया है याचना परिसहजय। फिर लिखा है अलाभ, यदि आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है ना, लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, चाहे वो भोजन का लाभ हो, चाहे वो और किसी प्रकार का लाभ हो, यदि आपको भिक्षा की प्राप्ति नहीं हो रही है, आहार नहीं हो रहा है, तो किसी प्रकार के लाभ की याचना नहीं करना या किसी प्रकार से मन में इस प्रकार की भावना नहीं आने देना, उसको सहन करना समता पूर्वक, उसे कहा गया है अलाभ परिसहजय। रोग, यदि किसी प्रकार का आपको रोग हो गया है, वेदना हो रही है और वेदना होने से आपके परिणाम विकृत हो रहे हैं और आपको बहुत अधिक पीड़ा हो रही है, तो ऐसी पीड़ा को भी शांत प्रणाम करते हुए सहन करना, उसे कहते हैं रोग परिसहजय। फिर आता है तृण स्पर्श। तृण स्पर्श मतलब तृण स्पर्श और चर्या दोनों देखिएगा। चर्या में चलते समय कंकड़ पत्थर गड़ जाते हैं, वो भी चर्या में आ जाएगा, लेकिन चलते समय मान लीजिए आपका पैर दुख रहा है, चलते नहीं बन रहा है, पैरों में पीड़ा हो रही है, तो वो भी चर्या परिसहजय में आएगा। लेकिन तृण स्पर्श में क्या है, आप चलते समय है ना या बैठते समय कहीं भी लगा लीजिए, आपके पैरों में यदि कंकड़ पत्थर इत्यादि गड़ रहे हैं और उससे यदि आपके पैरों में चुभन हो रही है या खून इत्यादि भी निकल रहा है या आपको पीड़ा हो रही है, तो उसे सहन करना, ये तृण स्पर्श परिसहजय में आएगा। फिर मल परिसहजय। मल परिसहजय का मतलब ये है कि आपका शरीर बहुत मलिन हो गया है, गंदा हो गया है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, और आप स्नान नहीं कर सकते हैं, तो भी इस मल को देख करके, दूसरे को देख करके, मतलब दूसरे आपको देख करके ग्लानि भी कर रहे हैं, तो भी आप में किसी प्रकार का खेद खिन्न का भाव नहीं आने देना, उस मल से है ना अपने आप को क्या रखना, उस मल के द्वारा होने वाले आत्म परिणामों को बिगड़ने नहीं देना, उसे कहा गया है मल परिसहजय। फिर आता है सत्कार पुरस्कार, मतलब आपके गुणों की कोई गुणगान नहीं कर रहा है, आपके गुणों का कोई बखान नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप में गुण अधिक हैं, फिर भी यदि कोई आपके लिए सत्कार नहीं कर रहा है तो भी किसी प्रकार की कलुषता नहीं आने देना, उसे कहते हैं सत्कार पुरस्कार परिसहजय।
फिर लिखा है प्रज्ञा, प्रज्ञा परिसज है, आप में ज्ञान की अधिकता हो रही है, तो भी उस ज्ञान के माध्यम से कहीं आप मानी ना हो जाएं, घमंडी ना बन जाएं, तो उस ज्ञान को, उस ज्ञान के माध्यम से होने वाले घमंड को नहीं उत्पन्न होने देना, उसे भी समता पूर्वक समन करना, उसे कहते हैं प्रज्ञा परिसहजय। और फिर लिखा है अज्ञान परिसहजय, अर्थात यदि आप अज्ञानी हैं, आपको कुछ नहीं आता, दूसरे के सामने आपकी बेइज्जती हो जाती है या लोग आपका तिरस्कार कर देते हैं, तो इस अज्ञान के द्वारा होने वाले तिरस्कार को भी समता पूर्वक सहन करना, उसमें खेद खिन्न नहीं होना, उसे कहते हैं अज्ञान परिसहजय। और अदर्शन, अदर्शन का मतलब यहाँ पे लगाया है, अर्थात आपका कोई दर्शन नहीं करना चाहता है ना, आपको कोई देखना नहीं चाहता, आपके ऊपर कोई श्रद्धा नहीं कर रहा है इत्यादि, या आपकी बातों को कोई नहीं मानता, नहीं सुनता इत्यादि। तो इस प्रकार की व्यवस्था, मतलब इस प्रकार की बातें आने पर भी आप अपने मन में अश्रद्धान रूप भाव नहीं लाना, उसे कहते हैं अदर्शन परिसहजय। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 22 परिसयों की बात बताई गई। इनका पूर्णता पालन तो हमारे मुनिराज करते हैं और 22 परिसयों को जीतते हैं। आइए अब यहाँ पर देखते हैं कि मुनिराजों के, किस मुनिराज के कौन से परिसय कहाँ तक हो सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर 3-4 सूत्र लिखे हैं, आप उसे देखिए ध्यान से। 10वां सूत्र देखें, सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतराग्योस चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्रायक छदमस्त वीतराग्योस चतुर्दश, क्या लिख रहे हैं, सूक्ष्म सांप्राय और छदमस्त वीतराग, है ना, चतुर्दश मतलब 14। तो सूक्ष्म सांप्राय अर्थात 10वें गुण स्थान और छदमस्त वीतराग के 2 गुण स्थान कहे गए हैं, अर्थात 11वां और 12वां गुण स्थान। ठीक है, छदमस्त वीतरागियो अर्थात 2 गुण स्थान यहाँ पे होंगे, अर्थात उपशांत मोह और क्षीण मोह नामक 12वें गुण स्थान में 14 परिसह होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं बदल जाएगा आपको, है ना। तो इनमें 14 परिसय होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं वो भी देख लेंगे। अब आगे चलिए, 11वें सूत्र में लिखा है एकादश जिने, एकादश जिने अर्थात जिनेन्द्र देव के, जो 13वें गुण स्थानवर्ती बन गए हैं, जिनेन्द्र देव बन गए हैं, उन केवली भगवान के कितने होते हैं, एकादश 11 परिसह होते हैं। ठीक है, मतलब केवली भगवान को भी 11 परिसह हो रहे हैं। अभी देखेंगे कौन कौन से हो रहे हैं। फिर लिखा है बादर सांप्राय सर्वे, बादर सांप्राय 10वें गुण स्थान को कहा जाता है सूक्ष्म सांप्राय, और नीचे वाले गुण स्थान को इन्होंने कह दिया बादर सांप्राय। तो जहां तक बादर सांप्राय है अर्थात स्थूल कसाय है, वहां तक सर्वे मतलब सभी परिसह होते हैं। ठीक है, अब कैसे लगाएंगे, केवली भगवान को कौन कौन से परिसह होते हैं, और 10वें 11वें और 12वें गुण स्थान 14 परिसह बताए गए हैं, वो कौन कौन से होते हैं। अब इसमें जो ये आगे और दिया है उससे हम लगा सकते हैं कि जिस कर्म का उदय जिस गुण स्थान तक होता है, उस कर्म के उदय से होने वाले परिसर जो होते हैं वो वहीं तक होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन से कर्म का उदय किस गुण स्थान तक होता है। जिस गुण स्थान तक जिस कर्म का उदय होगा, उस कर्म के उदय से जो कष्ट आते हैं, जो परिसर होते हैं, वो भी वहीं तक होते हैं। तो जो आगे के सूत्र हैं उसमें सब क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, ज्ञाना वर्णे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञाना वर्णे प्रज्ञा ज्ञाने, अर्थात यहाँ पे लिखा है कि ज्ञाना वर्णे, ज्ञाना वर्ण कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान ये 2 परिसर होते हैं। जो अंत में लिखे थे 2 परिसर, प्रज्ञा और अज्ञान, ये जो 2 परिसर होते हैं ये ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से होते हैं। कर्मों के उदय से ही तो कष्ट होता है। बस इतना है कि उदय आने पर हम पुनः भाव बिगाड़ेंगे तो पुनः नवीन कर्म बंद हो जाएगा,
फिर बाद में वो उदय आएगा तो फिर कष्ट देगा। इसलिए पुराने कर्म उदय आने पर हमको नवीन कर्म न बन जाए, इस प्रकार की हम भावना नहीं बनानी चाहिए। तो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय 12वें गुण स्थान तक रहता है। तो 12वें गुण स्थान तक क्या होगा? प्रज्ञा और अज्ञान परिसहजय होंगे। अब आगे चलें। दर्शन मोहांतरायो योर दर्शना लाभौ, दर्शन मोहांतराय योर दर्शना लाभौ। ठीक है, दर्शन मोह अंतरायो अदर्शन अलाभौ, अर्थात दर्शन मोहनी और अंतराय कर्म के उदय से अदर्शन और अलाभ परिसह होता है। अर्थात दर्शन मोहनी और अंतराय कर्म से इनसे दो परिसह होगा। दर्शन मोहनी से अदर्शन परिसह और अंतराय कर्म से अलाभ परिसह। ठीक है, तो मोहनी कर्म कहाँ तक रहता है? मोहनी कर्म तो 10वें गुण स्थान तक रहता है, लेकिन दर्शन मोहनी तो पहले ही समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो 9वें गुण स्थान तक हम मान लेते हैं। 9वें गुण स्थान से नीचे वाले जो कहा गया है बादर संप्राय सर्वे, 6वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान है ना, तो यहां वाले में अदर्शन परिसह। ठीक है, तो यहां तक हम उस अदर्शन परिसह को लेंगे और अंतराय कर्म का उदय भी रहता है 12वें तक, तो वहां तक अलाभ हो जाएगा। अब आगे चलिए। चारित्र मोहे नागन्या रति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। फिर देखें, चारित्र मोहे नागन्या रति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। अर्थात चारित्र मोहनी कर्म के उदय में नग्नता, फिर अरति, फिर स्त्री, निसद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार, ये 7 परिसर चारित्र मोहनी कर्म के उदय से होते हैं। तो चारित्र मोहनी कर्म का उदय कहाँ तक होगा? 10वें गुण स्थान तक, तो यहाँ भी वही होगा ये परिसर। फिर आगे आइए, वेदनीय शेषा, बाकी के जो शेष परिसर होते हैं कितने बचे? 11 बचे। तो 11 परिसर वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, चर्यान, शय्या, वध, लोग, तृणस्पर्श, मल परिसह, ये सब 11 परिसर जो है ये किसके उदय से होते हैं? ये वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। तो अब हम इसमें लगाते हैं कि 10वें गुण स्थान तक कौन कौन से परिसर होंगे। अब आपको सबसे पहले इसमें समझना पड़ेगा कि जो 22 परिसर हैं उसमें से कौन से परिसर किस कर्म के उदय से होते हैं, ये आप लगाएंगे तब आपको बनेगा। तो पहले तो आपको साथ गुणस्थान भी आना चाहिए। जब तक गुणस्थान नहीं आएंगे, है ना, कि किस गुणस्थान का नाम कौन सा है और कौन सा गुणस्थान का कहाँ कहाँ क्या क्या रहता है, ये थोड़ी सी बीच में बात गुणस्थान वाली आ गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कितने लोगों को गुणस्थान आता है, तो इसके पहले आपको पहले गुणस्थान समझाना पड़ेगा पहले मेरे को, कि गुणस्थान कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्या उनका स्वरूप है, और उसके बाद फिर गुणस्थान में फिर किस गुणस्थान के में किस कर्म के उदय से ये कौन कौन से परिसर हो रहे हैं, फिर हम उसको समझ पाएंगे कि ये परिसर यहाँ तक हो रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी हम इतना ही समझ लें कि केवली भगवान के अभी वेदनी कर्म नहीं गया है। जैसे लिखा था ना वेदनीय शेषा, 16वां सूत्र, 16वें सूत्र में लिखा है वेदनीय शेषा, वेदनी कर्म के उदय से शेष परिसर होते हैं, और 13वें गुण स्थानवर्ती होते हैं हमारे केवली भगवान जिनेंद्र भगवान, और उनके पास अभी वेदनी कर्म है। इसलिए वेदनी कर्म होने के कारण मात्र उनको कहा गया है कि उनके 11 परिसर होते हैं, उनको सहन नहीं होते, लेकिन उनको कष्ट नहीं होता। वहां सिर्फ कर्म के होने से नाम पड़ रहा है कि उनको होते हैं। तो वेदनी कर्म के कारण ये 11 परिसर होते हैं, चारित्र मोहिनी के कारण 7 होते हैं। ठीक है, अब बचे हमारे पास कितने? 4 बचे।
तो 4 में से ज्ञानावर्णी के कारण 2 हो रहे हैं, दर्शन मोहनी के कारण 1 हो रहा है और अंतराय के कारण 1 हो रहा है। इतने इसमें ये समझ में आया कि सिर्फ 4 कर्मों से ही परिचय हो रहे हैं। 4 भी क्या कहें, हाँ 4 ही हुए। एक तो ज्ञानावर्णी और फिर आएगा आपका मोहनी और फिर एक अंतराय और शेष होते हैं वेदनी कर्म के उदय से। ठीक है ना। तो वेदनी कर्म से 11 हो गए, ज्ञानावर्णी से प्रज्ञा और अज्ञान हो गया और मोहनी कर्म से 2 प्रकार का मोहनी, दर्शन मोहनी से अदर्शन और चारित्र मोहनी से 7 प्रकार की नागरिकता इत्यादि, और उसके बाद में अंतराय कर्म से अलाप। तो इस प्रकार से यदि आप लगाएंगे गुणस्थान के हिसाब से किस कर्म का उदय कहाँ तक रहता है, तो जैसे सबसे पहले हमारा मोहनी कर्म नष्ट होता है 10वें गुणस्थान में, उसके बाद 12वें गुणस्थान में 3 कर्म जाते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय। इस प्रकार से 4 घातिया कर्मों का नाश हो जाता है। उसके बाद में फिर वेदनी इत्यादि कर्मों का नाश होता है। तो इन लगा लीजिए आप, मोहनी कर्म से जो परिचय होंगे वो 10वें गुणस्थान तक में होंगे, है ना। वेदनी कर्म का तो ऊपर तक उदय है तो वो पूरे ही होंगे। उसके बाद में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म के परिचय भी उसमें जोड़ लीजिए वहां तक, तो 10वें गुणस्थान तक तो पूरे 22 परिचय होंगे। उसके बाद मोहनी कर्म वाले अलग हो जाएंगे, फिर उसके बाद ज्ञानावर्णी और अंतराय वाले अलग हो जाएंगे और फिर वेदनी वाले बचेंगे। तो इस प्रकार से लगाएंगे तो हमारे ये परिचय और गुणस्थान की बात समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से यहाँ कहा गया। चलिए, अब जिनको भी शंका करनी है